देख रहे होंगे ये क्या है। ये है हमारे गांव की मिट्टी और हमारी गौ माता का गोबर। इससे क्या होता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो इस तरीके के फर्श होते हैं ना, कच्चे मिट्टी वाले फर्श, तो इसमें से लिपाई की जाती है। तो घर से गोबर से घर की लिपाई बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी तो हम ना मिट्टी इसमें मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से इसका बैटर हम बना लेते हैं। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, गाय की और इसमें गोबर और ये लाल मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये कुछ लोग गेरू से करते हैं। हाँ, ये देखो लाल मिट्टी और गोबर। तो गोबर से घर की लिपाई भारत के दगड़ियों ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से की जाती रही है। और इसमें गोबर को मिट्टी और पानी के साथ अच्छे से मिलाकर फर्श, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो फर्श है मिट्टी के, या जो दीवारें हैं, ये ना, ये आप दीवारें देख रहे हैं, तो इसमें तो पेंट लगा है, लेकिन इन दीवारों में भी आप क्या कर सकते हो, लिपाई कर सकते हैं। तो पतली परत के रूप में इसमें लगाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे देखिए दगड़ियों, आप देख रहे हो उधर जाओ बेटा, उधर जाओ। घर में धूल कम पड़ती है, इससे कम उड़ती है जो घर में जो धूल उड़ती है ना, और फर्श और दीवारें साफ एवं सुंदर इसमें दिखाई देती हैं। पूजा और पाठ में इसकी लिपाई शुद्ध होती है, हाँ, शुद्ध मानी जाती है। हमारे जो पारंपरिक कोई भी तीज त्योहार होता है तो पारंपरिक रूप से ये घर की पुताई के काम आता है और शुद्ध माना जाता है। इससे जो ये वैसे ना एंटी बैक्टीरियल होता है, इससे जो कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, तो वो नहीं आते हैं। जैसे हम डिटॉल हम प्लेन्स में यूज़ करते हैं ना, तो गांव में हम, ये देखो हमारा डिटॉल ये है एंटी बैक्टीरियल, गाय का गोबर से लिपाई। तो कम खर्चे में घर की अच्छी सी देखभाल हो जाती है ना, और प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल ये तरीका माना जाता है, जो पारंपरिक आज बहुत सदियों से चला आ रहा है हमारे पहाड़ी इलाकों में। बहुत से गांवों में अभी भी घरों में लिपाई पुताई की जाती है, और मेरे मायके में भी लिपाई पुताई हो रही है। ये आशा है और इसे बहुत अच्छा लगता है। इसी ने मुझे आइडिया दिया कि ये ब्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये तो अच्छा है ना, क्योंकि हम अपने जड़ों से सभी को बताएं हाँ कि कितना पवित्र माना जाता है ना, और कितना घर के लिए बेनिफिशियल है। शुद्ध होता है। हाँ, है ना बेटा? आप पहली बार देख रहे हो? ये दवाई जो होती है आप पहली बार देख रहे हो, है ना? कि मामी गोबर में हाथ लगा रही हम वहाँ काशीपुर में थोड़ी ना करते हैं इतना ऐसे लिपाई, है ना? याशी भी पहली बार देख रही है, क्या कर रही है मामी करके। अरे पैर में ये देखो, अभी सूखने के बाद कितना अच्छा लगेगा ना। इसे आधा घंटा लगेगा बेटा सूखने में। ऐसा लगेगा कि पूरा न्यू घर बना है। हाँ, अभी देखना सूखने के बाद कितना अच्छा लगता है ये। मम्मा ऐसा बिल्कुल मामी क्या बना रही है? इसका मेथड मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विधि मैंने आपको बता दी है कि हम इस तरीके से गांव में इससे लिपाई पुताई करते हैं। थोड़ा सा गोबर में मिट्टी डाल दिया, पानी डाल दिया, इसका घोल जो बना दिया अच्छे से, और फर्श या दीवारों की जो सतह होती है उसको साफ़ करना चाहिए पहले। और इसका जो मिश्रण है उसको हाथ या झाड़ू की सहायता से समान रूप से लगाएं। जैसे इसमें लगा रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग कपड़े के उससे भी लगाते हैं, कॉटन का कपड़ा ले लिया बड़ा बड़ा, उससे लगा लिया, और ये हाथ से लगा दिया आशा। और इसे ना आधा एक घंटा लगता है सूखने में। इसका मतलब आधे घंटे तक इधर नहीं आना। हाँ, आपको इधर नहीं आना है आधे एक घंटे तक। अरे फिर गांव में हर किसी के पास एक कमरा जरूर होता है लिपाई वाला। मेरे ससुराल में भी है, जहाँ किचन वाला कमरा है ना, तो ही लिपाई वाला होता है। बाकी तो हमारे और जो कमरे हैं वो सीमेंट वाले हैं, सीमेंट के फर्श वाले हैं। और बाकी हमारा जो किचन है वो अच्छा है ना, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। मम्मा मुझे है यहाँ पे अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मामी की को ना उनका काम करने दो। क्यों? और मम्मा मम्मा अगर अगर हम खाना अगर हम 1.5-2 घंटे तक ये सूखेगा नहीं ना, तो हम भूखे रहेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, सूख जाएगा वो, देखो अच्छे से सूख जाता है। अभी देखना आप कितना अच्छा लगता है वो। ये कितने घंटे में सूखता है? आधा एक घंटे में। मम्मा क्योंकि ना बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा मॉइस्चर बना है ना, तो अगर धूप होती तो अब भी सूख जाता है ये।
इसका बेनिफिट, इसका महत्व बताऊं आपको क्या है? बताओ। हैं? बताऊं? गोबर से घर की लिपाई का महत्व ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर आप मुझे बताओगे। देखो बेटा, ये हमारा जो भारतीय जो गांव की जो संस्कृति होती है ना हमारी, है ना, और जो परंपरा है हमारी, ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लिपाई से घर साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे आप देख रहे हो ना, साफ सुथरा दिख रहा है ना। आजकल गांव में भी बहुत कम हो गया है हाँ, लिपाई का। और फर्श पर मैंने जैसे बताया था धूल कम उड़ती है, इससे स्वच्छता बनी रहती है, साफ सफाई बनी रहती है। और यह कम खर्चीला और आसानी से अवेलेबल होने वाला एक प्राकृतिक क्या है बच्चों, साधन है, साधन। और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। हाँ। खाली गाय का गोबर निकालो और मिट्टी में मिक्स कर दो, थोड़ा पानी डालो और हाँ। फिर मिक्स कर दो। वेरी और गुड। फिर जब अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तब इसको ऐसे ऐसे लगा, जैसे आपकी मामी लगा रही है ना। हाँ बाकी सब तो कपड़ों से करते हैं, लेकिन मामी अपने हाथों से करते हैं। हाँ। और यहाँ पे कोई पुराना और न्यू वाला कोई पुराना कपड़ा नहीं है ना, इसलिए। हाँ। ये चीज क्या है आपको भी पता होना चाहिए ना। हाँ, आजकल ये चीजें कहाँ मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं, है ना। मिट्टी और गोबर की लिपाई से घर में क्या होता है ना, ठंडक बनी रहती है। पता है आजकल जैसे गर्मी का मौसम है ना। ठंडे भी होते हैं। हाँ, आजकल जैसे गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं ये कमरे, और जाड़ों में ये कमरे गर्म रहते हैं। हाँ, पता है इससे कितना अच्छा है। आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो ऐसे वाले जो फर्श होते हैं वो ठंडे रहते हैं, और जैसी सर्दी आएगी ना तो ये कमरा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, है ना। मैं कहाँ जाऊंगी? तो गोबर की लिपाई से घर में ठंडक बनाए रखने में ये हेल्प करता है ना बेटा। गरम और ठंडा करना। हाँ, गर्मियों में ठंडा, ठंडे में गरम। और ये घर के लिए अच्छी वाली दवाई होती है, हाँ, दवाई। क्योंकि पता है आपको गांव वाले जो एरिया होते हैं ना, हमारा नुकसान करते हैं मक्खी और मच्छर, छोटे छोटे कीटाणु। हाँ, और छोटे छोटे कीटाणु और लोहार कीड़ा तो बहुत खतरनाक है, वो तो चिपक जाता है। और क्या अगर है इसमें जो लाइट में आता है ना, तो बदबू की वजह से क्या होता है? ये कह रही है ना, ऐसे दिखाओ करके कह रही है यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक है। और बताओ विवान, और क्या होता है इससे विवान, हमारे विभू? कमरे अच्छे दिखते हैं। हाँ, और ग्रामीण वाले जो एरिया होते हैं ना, उनमें जो तीज त्योहार होते हैं और जो पूजा पाठ होती है और विशेष अवसरों पर घर की लिपाई को शुभ माना जाता है। मामी कहती है ना, तो मामी यहाँ पे गोबर लगाती है, हाँ। फिर साफ करती है। हाँ, और पता है विमान, इधर आओ, एक चीज और बताती हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। इधर आओ, यह जो पर्यावरण अनुकूल है ना, जिसे हम इको फ्रेंडली कहते हैं, क्या कहते हैं? इको फ्रेंडली। हाँ, यह पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली तरीका है, पता है आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है। प्राकृतिक सामग्री क्या क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, क्या होता है? मम्मा ओपियो, गाय का गोबर और मिट्टी और पानी। हाँ। और ये घर के लिए बहुत और शुद्ध होता गाय है। के गोबर से ही क्यों लिपा जाता है ये? बताओ। कि गाय को गौ माता कहते हैं। माता बोलते हैं। मम्मा मतलब रुको बोलने दो। गाय को गौ माता बोलते हैं। हाँ, और गाय के गोबर से ही ये लिपाई होती है ना। और पता है आपको, जो गाय का गौमूत्र होता है ना, वो भी एंटीबैक्टीरियल होता है, पता है। और जो सांड होता है ना, वो ना शुद्ध होता है, पता है। जो कि इसके सामने जो सांड होते हैं ना, वो शिव जी के होते हैं, क्योंकि वो अब उनके सर में सींग लगी होती है। अगर कोई उनको परेशान करेगा ना शिव जी को, तो वो सांड भेज के और फिर मैं अपने ससुराल में जब भी जाती हूँ ना, हाँ। तो हमारा ऐसी एक कमरा है। अच्छा।
पूजा का और एक किचन का। तो दोनों सब बड़े बड़े, इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम, मेरी सासू माँ पहले से करती थी। एक दिन मैंने कहा मम्मी मैं तो करती हूँ पहले भी, तो वो वाला कमरा भी मैं ही करती हूँ, अच्छा लगता है। जहाँ आजकल फर्श टाइल्स के कमरे हो गए हैं, हाँ ये कमरे आजकल गांव में भी बहुत कम दिखने लग गए हैं अब। हाँ, मुझे ये कमरे पता है अच्छे लगते हैं। ये बीच वाला कमरा नहीं है जो हमारा, हाँ पहले से ये भी ऐसी था। मैं हाँ, यहीं मम्मी तो बता सोती रही थी, मम्मी बता रही थी। मैं यही तो सोती थी पहले, ठंडा रहता था वो। अब जब से सीमेंट वाला बन गया है तो गर्मी में ही होता ही हो। लेकिन हमारे यहाँ पता है, मेरे ससुराल में हाथ से नहीं करते हैं ये। फिर जैसे ये घोल बना लिया ना ये वाला, तो इसको एक बड़े से डेग में गहरे गहरे उसमें रख के, फिर एक कॉटन का इतना मोटा कपड़ा, फिर उसको डुबा के उसी से करते हैं, ऐसे करके। तो उसमें सफाई नहीं आती है उतनी। हाँ, उससे फिर ये ऐसा नहीं आता है ना, ये प्लेन प्लेन जैसा। हाँ, वो छोटे छोटे